if you are nursing student, if you are newly qualified nurse, or if you are thinking about to pursue your studies in nursing, so this video is for you. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आप नर्सिंग की क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, नर्सिंग की डिग्री आपके हाथ में होती है, नर्सिंग का लाइसेंस आपके हाथ में होता है, तो उस टाइम पे आपके पास कौन कौन से ऐसे बेस्ट ऑप्शंस हैं जो कि आप सिलेक्ट करके, जो कि आप स्टार्ट करके अपने करियर को जो है वो अच्छे से परस्यू कर सकते हो और अच्छा करियर जो है वो आप अपना बना सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो इफ़ यू आर इन नॉन यूरोपियन कंट्री और इफ़ यू बिलोंग्स टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और एनी अदर कंट्री, सो यू हैव टू ऑप्शंस देयर। Assalamualaikum, this is Mohammed from Nursing Insiders and welcome back to this brand new video. If you are nursing student, if you are newly qualified nurse, or if you are thinking about to pursue your studies in nursing, so this video is for you. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आप नर्सिंग की क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, नर्सिंग की डिग्री आपके हाथ में होती है, नर्सिंग का लाइसेंस आपके हाथ में होता है, तो उस टाइम पे आपके पास कौन कौन से ऐसे बेस्ट ऑप्शंस हैं जो कि आप सिलेक्ट करके, जो कि आप स्टार्ट करके अपने करियर को जो है वो अच्छे से परस्यू कर सकते हो और अच्छा करियर जो है वो आप अपना बना सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो इफ़ यू आर इन नॉन यूरोपियन कंट्री और इफ़ यू बिलोंग्स टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और एनी अदर कंट्री, सो यू हैव टू ऑप्शंस देयर। वो दो ऑप्शंस क्या हैं? पहला जो ऑप्शन है दैट इज ओनली होम कंट्री, कि आप अपने होम कंट्री को सर्व करें, वहाँ पे जो है अपनी जॉब करें, वहाँ पे अपना करियर जो है वो परस्यू करें। और जो दूसरा ऑप्शन होता है दैट इज अब्रॉड, कि आप अब्रॉड चले जाएं, जिसमें आप यूएई जा सकते हैं, जिसमें आप यूरोप जा सकते हैं, जिसमें आप जो है अमेरिका भी जा सकते हैं। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इन मल्टीपल ऑप्शंस को जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड वी विल डिस्कस दीज ऑप्शंस इंडिविजुअली। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट होम कंट्री ऑप्शंस, दैट ऑप्शंस यू कैन अवेल एट इन योर होम कंट्री, कि जब अगर आप अपने कंट्री के अंदर रहना चाहते हैं तो वहाँ पे रहते हुए आपके पास कौन कौन से जो है ऑप्शंस नर्सिंग करियर के अंदर मौजूद होते हैं। अगर मैं होम कंट्री के अंदर मौजूद ऑप्शंस की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं, पहला जो आपके पास ऑप्शन होता है दैट इज क्लिनिकल साइड, कि आपने क्लिनिकल साइड पे वर्क करना है और उसी में जो है ना आपने अपना कैरियर स्टार्ट कर लेना है। अब क्लिनिकल साइड की मैं अगर बात करूं तो इसमें दो आपके पास फर्दर डिवीजन आ जाती हैं। वन इज प्राइवेट सेक्टर एंड सेकंड इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो थोड़ा सा सेफ है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे जा रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इसके अंदर जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, एज इट इज इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। अगर हम इसमें ग्रोथ की बात करें, इसमें हम जो है प्रमोशंस की बात करें, जो आपका बेसिक पे स्केल होता है वो आपका जो है एज अ रजिस्टर्ड नर्स के टाइटल से जो है आपकी अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद आप जो है शिफ्ट लीड बन जाते हो, आप टीम लीड बन जाते हो, आप नर्स इंचार्ज बन जाते हो, या फिर इसके बाद जो है हेड नर्स एंड देन फिर डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट तक जो है ये सिलसिला जाता है। इसके बाद भी फर्दर जो है आप अगर क्वालिफिकेशन एक्वायर करते हो, आप एक्सपीरियंस एक्वायर करते हो, मैनेजमेंट की कुछ डिग्रीज कर लेते हो, डिप्लोमास कर लेते हो, स्पेशलिटीज कर लेते हो, तो उसके बाद भी आपका ये जो सिलसिला है ये टिल नर्सिंग रजिस्ट्रार, नर्सिंग जो काउंसिल है उस नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार या फिर नर्सिंग काउंसिल प्रेसिडेंट की तक चला जाता है। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी क्वालिफिकेशन पे, कि वो आप कितना एक्वायर करते हो। सो अब इसके अंदर ये जो करियर है, ये करियर ऑप्शन है रजिस्टर्ड नर्स के बाद का, जो शिफ्ट लीड का जो है या टीम लीड का या नर्स इंचार्ज का, हेड नर्स का, ये सारे के सारे जो रोल हैं ये आपके मिक्सड होते हैं, जिसमें मैनेजमेंट और आपका क्लिनिकल आ रहा होता है। और इसके बाद जब आप हायर पोस्ट पे जैसे जैसे जाते हैं तो आपका जो रोल है वो मैनेजरियल जो रोल है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है और आपका जो क्लिनिकल रोल है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता होता है। एक तो ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप क्लिनिकल साइड पे आएँ और इसको जो है ना इस करियर को परस्यू करें और अपना करियर जो है ना आगे यहाँ से आप कन्वर्ट करें। उसके बाद जो दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है दैट इज मिक्स्ड रोल। अब इस मिक्स्ड रोल के अंदर भी बेसिक जो है आपका क्लिनिकल जो है ना, अच्छा एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जो आपका क्लिनिकल रोल है ये बेसिक एंड प्राइमरी रोल है। आप किसी भी रोल के अंदर नेक्स्ट जाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट अपना करियर किसी भी जो है आप डोमेन में परस्यू करना चाह रहे हैं, तो आपको बेसिक जो है एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। तो अब जो नेक्स्ट हमारे जो डोमेन है दैट इज मिक्स्ड रोल। अब मिक्स्ड रोल जो होता है इसके अंदर आपकी
एजुकेशन एंड जो क्लिनिकल जो है कॉम्पिटेंसीज हैं वो दोनों आ जाती हैं। अब इस मिक्स्ड रोल के अंदर ये होता है कि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि डिफरेंट स्पेशलिटीज़ मौजूद होती हैं, डिफरेंट स्पेशलाइज्ड नर्सेज होती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल नर्सेज हैं, या डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है हॉस्पिटल के अंदर चल रहे होते हैं, उन प्रोग्राम्स को जो है होस्ट कर रहे होते हैं, वो भी नर्सेज ही होती हैं। तो वो लोग, या फिर ऐसा होता है कि कुछ नर्सेज या फिर कुछ जो है नर्सिंग के जो प्रोफेशनल्स हैं वो किसी स्पेसिफाइड स्किल के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं, किसी स्पेसिफाइड स्किल के अंदर कॉम्पिटेंट होते हैं, तो वो आगे जो है उसकी जो है वो टीचिंग कर रहे होते हैं, आगे उसकी ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं। तो ये जो मिक्स्ड रोल होता है इसके अंदर भी आपका बेसिक जो है क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद जो है आप अपना जो है ना मिक्स्ड रोल के अंदर जा सकते हैं, जिसके अंदर आप एग्जाम्पल के तौर पर जो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज होती हैं, या फिर कोई स्पेशलाइज्ड जो आपका हॉस्पिटल के अंदर रोल होता है। उसके बाद जो आपके होम कंट्री के अंदर आपका तीसरा जो ऑप्शन आता है दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर आप ऑब्वियसली आप जा सकते हैं, बट इसका जो पाथवे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एजुकेशन के अंदर अगर आपने जाना है तो उसमें भी आपके पास बेसिक जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो होना मस्ट है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बगैर आप एजुकेशन में नहीं जा सकते। क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बगैर आप एजुकेशन में तब जा सकते हैं अगर आपके पास मास्टर्स हो किसी भी प्रोग्राम के अंदर। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ आपने किया हो, मास्टर्स इन बायोस्टैट्स आपने किया हो, या फिर एपिडेमियोलॉजी आपने किया हो, एमफिल आपने किसी भी प्रोग्राम में किया, तो आप तब भी एजुकेशन के अंदर जा सकते हैं। और एजुकेशन के अंदर जो आपकी ग्रोथ होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने बेसिक मास्टर किया हुआ है, आपके पास डिग्री है नर्सिंग की, तो आपको आपकी जो हायरिंग होती है जूनियर इंस्ट्रक्टर से स्टार्ट होती है। इंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, फिर आप अगर MSN कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर, और फिर जो है ये सिलसिला ऑनवर्ड चलता रहता है, प्रिंसिपल एंड फिर HOD एंड फिर जो है डीन तक जो है ना ये सिलसिला चला जाता है। अब इस सारे के सारे सिलसिले के अंदर आपका एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन तो मैटर करती ही है, लेकिन इसके अंदर आपका जो रिसर्च वर्क है वो बहुत ज़्यादा एक जो है ना की रोल प्ले करता है कि अगर आप जो है अपनी स्टडीज़ को परस्यू कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका जो रिसर्च वर्क है वो भी ग्रो कर रहा है, आपकी पब्लिकेशंस ग्रो कर रही हैं, तो इसमें जो है आपको एक अच्छा एज मिल जाता है कि एजुकेशन के अंदर आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जो कि आप होम कंट्री के अंदर रहते हुए इन 3 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। लेकिन एक बात माइंड में रखनी है कि जो बेसिक आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है ये तीनों ऑप्शंस के लिए मस्ट है। अगर आप मिक्स्ड रोल में जाएंगे तो एटलीस्ट आपके पास 1-2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो। अगर आप एजुकेशन में आना चाह रहे हैं एटलीस्ट 2-3 साल का आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस मस्ट होता है। तो इसलिए जो सजेस्ट किया जाता है वो यही किया जाता है किसी अच्छी सी, जैसे ही आपके पास नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस आता है, नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस आने के बाद किसी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जाएं, वहाँ पे काम करें, एटलीस्ट 2-3 साल अपना जो है बेसिक क्लिनिकल एक्सपीरियंस लें। उसके बाद जो है आप अपना करियर जो है वो परस्यू कर सकते हैं। आप अगर उसी को कंटिन्यू करना चाहें, उसी में जो है आप क्लिनिकल साइड पे जो रह के आप उसको परस्यू करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट साइड पे अगर आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप मिक्स रोल में भी रह सकते हैं और आप एजुकेशन को भी परस्यू कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। अब इसके अंदर अगर हम सैलरी की बात कर लें कि सैलरीज किस तरह से होती हैं, बेसिक क्लिनिकल रोल के अंदर आपकी जो बेसिक पे रोल होता है, बेसिक आपका जो पे स्केल होता है वो 16 स्केल होता है गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, दूसरे कंट्रीज का भी सेम एटलीस्ट इस तरह से ही होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है सैलरीज थोड़ी सी कंपेरेबली जो है ना थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन ये है कि उसमें प्राइवेट सेक्टर्स में भी कुछ ऐसी स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज़्यादा सैलरीज भी ऑफर कर रही होती हैं। तो इसमें जो है सेम इसी तरह से मिक्स्ड रोल के अंदर ये होगा कि आपके पास एटलीस्ट 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके अंदर जो है ना आपकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। सेम इसी तरह से एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर आपके पास मास्टर्स है, MSN है, तो उसमें आपकी सैलरी हाईली पेड आपका जो है ना वो होता है, रोल होता है इसके अंदर आपके होम कंट्री के अंदर। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जब वो नर्सिंग करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं, या फिर डिग्री कर लेने के बाद उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना चाहिए आगे, किस तरह से जो है करियर को ग्रो करना है, मास्टर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, MPhil करें क्या करें, MSN करें कब करें। तो ये सारे के सारे जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, कंसर्न्स होते हैं। तो इसमें ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने डिसाइड करना है, जैसे ही आपके पास नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस आता है तो वहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आपने नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ होना है। आपने एजुकेशन में जाना है, अपने मिक्स रोल में जाना है, अपने रिसर्च में जाना है, आपने जो है क्लिनिकल सेटिंग के अंदर आपने जाना है, अपने मैनेजमेंट में जाना है। तो वहीं पे आपने डिसाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने एक बात जो है चूज़ करना है और उसको फॉलो करना है। तो इसको फॉलो करते हुए जो है आप अपना करियर जो है
प्रॉपरली परस्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में कुछ और कर रहे थे, एंडिंग में आप कुछ और कर रहे हैं, या फिर बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं जी मुझे तो ये स्पेशलिटी करनी चाहिए थी, ये नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये पहले से डिसाइड करने वाली होती हैं, ये आपको पहले डिसाइड कर लेना है। जैसे आपके पास स्पॉन्सर का लाइसेंस आता है, अगर आप मिक्स्ड रोल में जाना चाह रहे हैं तो आप किसी स्पेशलाइज्ड रोल में आना चाह रहे हैं तो आपको उसकी जो है स्पेशलिटी भी आप कर सकते हैं आफ्टर डिग्री। कोई जो है आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, कोई डिप्लोमा आप कर सकते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अगर मैनेजमेंट साइड पे आप जाना चाह रहे हैं तो आप मैनेजमेंट कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, आप मास्टर्स मैनेजमेंट के अंदर कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो बेसिक जो पाकिस्तान के अंदर या किसी भी होम कंट्री के अंदर जो रोल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं और करियर ऑप्शंस आपके इस तरह से ग्रो कर रहे होते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक जो है बड़ा अच्छा जो है स्टेप लिया है। अभी रिसेंट जो है ना इस चीज़ को इन्होंने स्टार्ट किया है, वो ये है कि नर्स प्रैक्टिशनर का रोल जो कि ऑलरेडी जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है और वहाँ पे बड़ा एडवांस जो है ये एक रोल है जिस पे काम भी हो रहा है और लोग कर भी रहे हैं। बट पाकिस्तान के अंदर ये न्यूली जो है वो स्टार्टेड रोल है जिसका क्राइटेरिया ये कि आपके पास MSN होना चाहिए और उसके बाद जो है ना आपने NP नर्स प्रैक्टिशनर का जो है ना कोर्स करना है। उसके बाद जो है आप अपनी इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर आपका एक बड़ा अच्छा करियर के तौर पे जो है वो प्रूव हो सकता है। अगर आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा करियर है और बड़ी अच्छी ग्रोथ भी है इसके अंदर। सो इट डिपेंड अपॉन यू व्हाट यू वांट टू डू। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस बेसिक करियर्स। जो सेकंड डोमेन है अब्रॉड की, उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून। बाय।